नमस्कार, मैं अविनाश रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। देखिए पहला सवाल है, यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंचता है। अब एक बात, चलिए थोड़ा हम लोग ना एक कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति एक फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मान लीजिए यहाँ व्यक्ति का घर है और यहाँ मान लो ऑफिस है या स्कूल है, कुछ भी है, स्कूल मान लेते हैं। एक बच्चा का घर यहाँ है, स्कूल यहाँ है। अब बच्चा घर से स्कूल गया और वापस स्कूल से घर आया, तो घर से स्कूल जाने में जितना दूरी तय किया होगा उतना ही स्कूल से घर वापस आने में भी दूरी तय करेगा, क्योंकि घर से स्कूल की दूरी और स्कूल से घर की दूरी दोनों क्या है, फिक्स है। तो डिस्टेंस अगर फिक्स हो, डिस्टेंस क्या हो, फिक्स हो यानी निश्चित हो, वो चेंज नहीं हो रहा हो, तो डिस्टेंस अगर फिक्स है तो आपको अगर बोला गया कि बच्चा एक बार गया 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मान लीजिए कि घर से स्कूल गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, घर से स्कूल, और वापस स्कूल से घर आया है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो दूरी तो क्या है, फिक्स है, घर से स्कूल की दूरी। लेकिन चाल क्या है, दोनों बार अलग अलग है, जाने का चाल और आने का चाल क्या है, अलग अलग है। तब आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताइए ये दूरी कितनी है, घर से स्कूल की दूरी कितनी है, तो डिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला होता है। दूरी बराबर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो बच्चा है वो S1 स्पीड से गया और S2 स्पीड से लौटा, स्पीड को S1 और S2 मान लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 और 3 माने ना, उसी तरह 2 और 3 तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए मान लिए। मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, घर से स्कूल से डिस्टेंस तो फिक्स है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आया है, तो 2 को आप S1 मान लीजिए और इसको S2 मान लीजिए, ठीक है। तो दूरी बराबर होता है चाल का गुणनफल, चाल का गुणनफल यानी S1 गुना S2 बटा चाल का अंतर S1 माइनस S2। देखिए अंतर आपको अगर लिखा गया है कहीं भी या अंतर बोला जा रहा है ना, तो बड़े मान में से छोटे मान को घटाइए। कुछ भी लिखा हुआ है S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, यहाँ अंतर लिखा हुआ है, चाल का अंतर। तो जैसे 3 और 2 का अंतर क्या होगा, 1 होगा, तो हमेशा यहाँ बड़े में से छोटे को घटाना है। तो चाल का गुणनफल बटा चाल का अंतर गुना समय का अंतर, समय का अंतर। अब देखिए समय का अंतर क्या होता है, इस चीज को समझिए। ये जो समय का अंतर है ना, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, समय का अंतर क्या होता है। अब इस तरह के सवाल में आपको 3 कंडीशन मिलेंगे। एक मिलेगा कि एक बार बच्चा लेट से पहुंचा और फिर चाल अगर बढ़ा दिया तो पहले पहुंच गया। तो जब लेट और पहले का कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्या करना है, लेट और पहले का कॉन्सेप्ट रहेगा तो समय का अंतर क्या लेंगे, समय को आपस में जोड़ देंगे। समय को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। जो समय दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर दोनों बार लेट हो जाए तो समय का अंतर हम लोग क्या लेंगे, जो समय दिया हुआ है उसको आपस में घटा लेंगे। और दोनों बार अगर पहले पहुंच जाए तब भी समय का अंतर क्या लेंगे, जो समय दिया हुआ है उसको आपस में घटा लेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला होता है चाल का गुणनफल बटा चाल का अंतर गुना समय का अंतर। और समय अगर एक बार लेट पहुंचा एक बार पहले पहुंचा तो समय का अंतर के लिए समय को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। दोनों बार लेट पहुंचा तो समय के अंतर के लिए समय को घटा लेंगे, और दोनों बार पहले पहुंचा तो समय के अंतर के लिए समय को आपस में घटाया जाएगा। अब देखिए सवाल से क्लियर होगा। पहला सवाल है, यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। देखिए पहला जो चाल है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है।
तो उसके घर से विद्यालय की दूरी, दूरी निकालना है। और दूरी बराबर अभी हम लोग डिस्कस किए हैं चाल का गुणनफल। चाल कितना कितना दिया है, 4 × 5 बटा चाल का अंतर 5 - 4 गुना समय का अंतर। और समय के लिए बताए थे कि एक बार अगर वो देर से पहुंच रहा और एक बार वो निर्धारित समय से पहले पहुंच रहा, तो देर से पहुंचे और एक बार पहले से पहुंचे तो समय का अंतर क्या लीजिएगा, समय को जोड़ देंगे। तो एक बार पहुंचा है 6 मिनट देर से और दूसरा बार 6 मिनट पहले पहुंच गया है, तो समय को आपस में क्या करेंगे, समय का अंतर के लिए जोड़ देंगे। बटे में क्या कर देंगे 60। ये कितना आ गया 20 बटे 5 में से 4 गया 1 गुना 6 + 6 12। ये 60 क्यों करते हैं, क्योंकि समय मिनट में दिया हुआ है और यहाँ आपको जो स्पीड दिया हुआ है चाल वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें हमारा समय भी किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए, इसीलिए हम लोग 60 से भाग करते हैं। 20 × 60, 3 से काटिएगा, 3 × 4 = 12, यानी घर से जो स्कूल की दूरी है वो कितनी है, 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए कभी कभी इस सवाल में ये भी पूछता है कि बच्चा घर से स्कूल जाने तथा वापस घर आने में कुल दूरी कितना तय किया। यहाँ विद्यालय से, घर से उसके विद्यालय की दूरी पूछा गया है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बच्चे द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। कुल दूरी का मतलब कि एक बार वो घर से स्कूल गया होगा, दूसरा बार स्कूल से घर आया होगा, तो घर से स्कूल जाने में 4 घंटा और वापस आने में भी 4 घंटा, सॉरी 4 किलोमीटर। तो कुल दूरी कितना हो गया, 8 किलोमीटर का। लेकिन सवाल में सिर्फ पूछा है घर से उसके विद्यालय की दूरी, तो घर से विद्यालय की दूरी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये तो अगला सवाल है। अगला सवाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर पिंटू 5 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुंचता है। दूरी निकालना है, पिंटू के घर से स्कूल की दूरी, दूरी बराबर चाल का गुणनफल। चाल कितना कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 4 किलोमीटर, 4 का गुणनफल बटा चाल का अंतर, 4 में से 3 को घटा लीजिए, गुना एक बार वो देर से पहुंचता है और दूसरी बार वो जल्दी पहुंच जाता है। तो लेट और जल्दी, देर और जल्दी का आ गया है कॉम्बिनेशन, तो क्या कीजिएगा, समय को जोड़ दीजिए। तो कितना मिनट लेट पहुंच रहा है, 5 मिनट लेट पहुंच रहा है और दूसरा बार 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10। और हमें क्या कर देना है मिनट में, 5 + 5 10 मिनट है, हमें समय चाहिए आवर में, घंटा में, तो हम क्या करेंगे गुण भाग दे देंगे 60 से मिनट को घंटा में बदलने के लिए। 4 × 12, 12 × 5 = 60, 5 × 2 = 10, 4 - 3 तो एक ही हो गया, तो यहाँ तो एक ही बचा, तो कुल मिला के बचा कितना 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। अगला सवाल है, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर पहुंचती है। यहाँ देखिए दोनों बार देर पहुंच रहा, दोनों बार अगर लेट से पहुंचे तो समय का अंतर लेने के लिए समय को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, बाकी वही चीज रहेगा। तो यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या है, इसमें आपको सही समय पूछा गया है और मिनट में पूछा गया है। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना, सॉरी समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर अगर दूरी बटा चाल होता है तो आपसे पूछा गया है कि यात्रा पूरी करने के लिए सही समय क्या होगा। तो हम पहले दूरी निकालेंगे कि दूरी कितना है और फिर चाल से भाग करेंगे। तो देखिए पहले तो दूरी निकालिए, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल का गुणनफल। चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बट चाल का अंतर 50 में से 40 को घटा दीजिए, गुना दोनों बार लेट पहुंचा है, दोनों बार देर से पहुंचा है। एक बार 11 मिनट देर हुआ है, दूसरा बार 5 मिनट, दोनों बार अगर देर से पहुंचा है तो समय का अंतर के लिए समय को क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। तो 11 - 5 कर देंगे और ये मिनट में है, मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग। तो यहाँ से 40 गुना 50 को ऐसे ही रहने देता है, नीचे में क्या आ गया 10 और गुना में 6 और बटे में क्या आ गया 60। 0 से 0 2 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 चौके 20। तो देखिए
जो गाड़ी है जो चल रही है उसका जो यात्रा पूरा करने का दूरी है, मतलब जो टोटल डिस्टेंस गाड़ी तय करेगा, जो दूरी तय करेगा वो कितना तय करेगा, 20 किलोमीटर। मान लीजिए कि गाड़ी को इस पॉइंट से, पॉइंट ए से बी तक जाना है, तो पॉइंट ए से बी तक की दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। लेकिन आपको पूछा गया है कि यात्रा पूरा करने के लिए गाड़ी का सही समय बताइए। इस 20 किलोमीटर जाने में गाड़ी को एक्चुअल टाइम, सही समय कितना लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। और चाल गाड़ी का आपके पास दो दो दिया हुआ, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा चाल लीजिएगा, जो इच्छा हो वो ले लीजिए। अगर हम 40 ले ले तो 20/40 काटिएगा, कितना आएगा, 1/2 घंटा आवर आएगा। 1/2 घंटा बराबर 30 मिनट। लेकिन क्या यह सही समय है, गाड़ी द्वारा लिया गया सही समय है, तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट लेट पहुंचती है। यानी अगर गाड़ी 30 मिनट में कहीं पहुंचे तो गाड़ी 11 मिनट लेट होगी। अगर आप कहीं पहुंच रहे हैं और आपको पहुंचने में 30 मिनट का समय लगा, कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग जाने में आपको 30 मिनट का समय लगा, और कोचिंग जाके आपको पता चला कि आप 11 मिनट लेट पहुंचे हैं, इसका मतलब आपको 11 मिनट पहले पहुंचना चाहिए था। तो 30 में से आप 11 अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, 19। 11 मिनट लेट पहुंचने का मतलब कि यदि आप 30 मिनट में कहीं पहुंच रहे हैं तो आप क्या किए कि 11 मिनट अधिक समय ले लिए पहुंचने में। लेट पहुंचने का मतलब यही होता है कि आप अधिक समय लिए, तो सही समय पे पहुंचने के लिए आपको 11 मिनट कम करना होगा। तो 30 में से 11 को अगर घटा दीजिएगा तो यात्रा पूरी करने के लिए जो सही समय होगा वो कितना हो जाएगा, 19 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं तो मेरी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलूं तो स्टेशन पर गाड़ी छूटने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। अगर आप स्टेशन गए और आपके जाने से 7 मिनट पहले गाड़ी छूट चुकी थी, गाड़ी जा चुकी थी, इसका मतलब ये हुआ कि आप 7 मिनट लेट पहुंचे हैं। गाड़ी तो अपने टाइम पे ही गई, आप 7 मिनट लेट पहुंचे हैं। तो 7 मिनट पहले छूट चुकी है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको बोला गया कि आप यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं तो 7 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, और यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है कि मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी, तो दूरी पूछा गया है, दूरी बराबर चाल का गुणनफल। चाल है 5 किलोमीटर, फिर है 6 किलोमीटर, बटे अंतर 6 - 5, गुना एक बार आप लेट पहुंचे, एक बार पहले पहुंचे, समय का अंतर जोड़ दीजिए, 7 + 5 12 मिनट, और 12 मिनट में आया तो इसको 60 से भाग दे देता है। अगर आप काटिएगा इसको तो ये कितना होगा, 6 × 30, ये नीचे में एक हो जाएगा, गुना 12/60, 30 दूना 60, और 2 से काटिएगा 6 बार में। तो घर से स्टेशन की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 6 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, यदि रमन अपनी बाइक 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है तो वह अपने कार्यालय में 5 मिनट देरी से पहुंचता है। बाइक की स्पीड अगर 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 मिनट देरी से, 5 मिनट लेट पहुंचा। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चलाता है तो अपने कार्यालय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय लेगा। अब बोला है कि यदि बाइक 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाया जाए तो ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है आपको, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो पहले तो आपको उसके घर से ऑफिस की दूरी निकालनी पड़ेगी, और दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो अलग अलग चाल दिया हुआ है तो चाल का गुणनफल कितना है, पहला चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 30। चाल का गुणनफल बटा चाल का अंतर, 30 में से 24 को घटाइए, गुना एक बार वो क्या हो रहा है, देरी से पहुंचता है, और दूसरा बार जो है पहले पहुंच गया। एक बार देर से पहुंचा है 5 मिनट, दूसरा बार 4 मिनट पहले पहुंच गया है। तो समय का अंतर दोनों को जोड़ देंगे, समय को 5 + 4 9 मिनट, मिनट को घंटा में बदले 60 से भाग। अब यहाँ देखिए कितना हो गया, इसको ऐसे ही रखते हैं, 24 × 30, और नीचे में कितना आ गया, 30 में से 24 गया 6,
ये इधर 9/60, 30×2 = 60 हो गया, 6×2 = 12, 12×2 = 24, 9×2 = 18। तो घर से जो ऑफिस की दूरी है वो कितनी है, 18 किलोमीटर। बोला है कि अगर उस दूरी को 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो पहुंचने में समय कितना लगे। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 18 किलोमीटर, और अब चल किस चाल से रहा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। काटिएगा, 9×2 = 18, 9×3 = 27, 2/3 घंटा का समय लगेगा। लेकिन आपको मिनट में समय पूछा गया है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। 2/3 गुना अगर 60 कर दीजिएगा, 3 से काटिएगा 20, 20×2 = 40 मिनट। तो यदि 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 40 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखिए, एक लड़का अपने मूल गति से 9/5 गुना गति से चलता है। अपने मूल गति का मतलब जो उसका वास्तविक गति था उसके 9/5 गुना भाग से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। ऐसा करने से वह अपने विद्यालय समान समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता। देखिए 9/5 गुना भाग से अगर आगे बढ़े, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उस बच्चे का अगर मूल गति या वास्तविक गति 5 मान लेते हैं, मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो अभी जा कितने से रहा, अभी जा रहा है, वर्तमान गति कितना है, वर्तमान गति है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात का यही मतलब हुआ। तो अगर इसको अनुपात में लिखे हम, तो स्पीड का अगर रेशियो लिखे, गति का अनुपात, चाल का अनुपात, मूल गति या वास्तविक गति आप बोलिए, और वर्तमान गति, इसका अनुपात क्या होगा। मूल गति अगर 5 है तो वर्तमान गति कितना है, 9। यानी वो बच्चा अगर हर दिन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता था, तो आज कितने से जा रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो आपसे पूछा गया कि वह सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंच गया है। तो हम लोग पार्ट सेकेंड में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के पार्ट सेकेंड में डिस्कस किए थे कि यदि स्पीड का रेशियो दिया हुआ है और डिस्टेंस फिक्स है तो उसका उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 9:5, 9:5। ये पलट दीजिए। इसका मतलब अगर उसे वास्तविक समय मान लीजिए कि 9 मिनट का लगता था, तो आज कितना लगेगा, 5 मिनट लगेगा। कितना कम समय में पहुंचा, तो आप बोलिएगा 9 से 5, 4 यूनिट कम समय में पहुंचा। क्योंकि ये रेशियो में लिख रहे हैं तो 4 यूनिट लिखिए। और सवाल में बोला है कि 40 मिनट पहले पहुंच गया, तो सवाल में 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ, 40 मिनट। तो आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः वह कितना मिनट लेता था। सामान्यतः मतलब जो उस बच्चे की वास्तविक गति है, या सॉरी, जो उस बच्चे का वास्तविक समय है वो पूछा गया है, समय पूछा जा रहा है। तो वास्तविक या मूल समय कितना है बच्चा का, 9 यूनिट। तो सामान्य समय बोलिए या मूल्य समय बोलिए, बात बराबर है। तो सामान्य समय उस बच्चे द्वारा कितना लिया जाएगा, तो 9 यूनिट का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 4 यूनिट का वैल्यू 40 है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 90 हो जाएगा। 40/4 गुना में क्या कीजिएगा, 9। 4 से काटिएगा 10 बार में, 10 गुना 9 कितना हो जाएगा, 90 मिनट। यानी उस बच्चे को अपने विद्यालय जाने का जो उस बच्चे का सामान्य समय है, जो मूल समय, वो कितना है, 90 मिनट। अगला सवाल देखिए, एक लड़का अपनी गति के अपने मूल गति से, ये सवाल तो हो चुका है। अगला सवाल है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। 250 मीटर की दूरी से रोक लेता नहीं होगा, वो होगा देख लेता है। 250 मीटर की दूरी से देख लेता है। एक चोर को जो है एक पुलिस 250 मीटर की दूरी से देख लेता है। पुलिस जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। यह मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने में चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। देखिए पहले एक चीज समझिए कि अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहा हो, दो व्यक्ति कहाँ भाग रहा है,
भाग रहा है बोलिए या जा रहा है, दो व्यक्ति अगर एक ही दिशा में कहीं जा रहा हो तो सापेक्ष चाल हम यूज करते हैं, रिलेटिव स्पीड। तो सापेक्ष चाल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, एक मिनट, देखिए सापेक्ष चाल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि यदि दो व्यक्ति या दो वस्तु एक ही समय पे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, यदि दो व्यक्ति या दो वस्तु एक ही समय पे चल रहा हो, मूव कर रहा हो, तो क्या होगा, दो कंडीशन होता है। यदि आप एक ही समय पे चल रहे हैं, आप एक ही समय पे चल रहे हैं मतलब कि कोई दो व्यक्ति है, मान लेते हैं कि पहला व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी, ये दोनों एक ही टाइम पे चल रहा है, मतलब एक साथ चल रहा है, तो दो कंडीशन होता है, या तो एक ही दिशा में जा रहा होगा या विपरीत दिशा में जा रहा होगा। तो ध्यान दीजिए कि जब सापेक्ष चाल तब हम यूज करते हैं जब दो व्यक्ति या दो वस्तु एक ही समय पे चल रहा होता है, यानी दोनों मूव कर रहा है, दोनों चल रहा है। जब एक ही दिशा में जा रहा है, समान दिशा में जा रहा हो, तो समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या होता है, मान लीजिए पहला व्यक्ति का दिशा S1 है और दूसरा का S2 है, तो समान दिशा में सापेक्ष चाल आपस में क्या होता है, घट जाता है। समान दिशा में क्या ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं, S1 माइनस S2। और जब दो व्यक्ति अलग अलग दिशा में जा रहा है, मान लीजिए कि A इस तरफ जा रहा है और B की दिशा इस तरफ है, दो विपरीत दिशा में जा रहा है, पहला व्यक्ति S1 स्पीड से और दूसरा व्यक्ति S2 स्पीड से, तब सापेक्ष चाल क्या होता है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जो होता है वो जुट जाता है, ये क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। ठीक है, समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या होगा, घट जाएगा, और विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होता है, दोनों के चाल को जोड़ देता है। अब देखिए इस सवाल को, अब सवाल बोला गया है कि कितने नंबर का सवाल था, सवाल था कि एक चोर जो है एक पुलिसकर्मी को 250 मीटर की दूरी पर देख लेता है। पुलिस खड़ा है, मान लीजिए कि यहाँ पुलिस खड़ा है, ये पुलिस है, और यहाँ कोई चोर है, ये पुलिस है और ये चोर है। अब पुलिस इसको 250 मीटर की दूरी पे देखा, तो पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी हो गई, दूरी 250 मीटर हो गई। और बोल रहा है कि जब चोर, पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है, चोर भी दौड़ना शुरू करता है। अब देखिए कि चोर का पीछा अगर कर रहा है और चोर अगर दौड़ रहा है, तो चोर मान लीजिए इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो पुलिस तो उसको इसी डायरेक्शन में पीछा कर रहा होगा ना। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ चोर और पुलिस की चाल क्या होगी, समान दिशा में होगी। अगर पीछा कर रहा है तो दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहा होगा, और एक दिशा में अगर दौड़ रहा होगा तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों के चाल का अंतर। अब यहाँ देखिए, यह मानते हुए कि चोर की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो एक ही दिशा में अगर चोर और पुलिस दोनों दौड़ रहा है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड होगा दोनों के चाल का अंतर। तो 7 में से क्या घटा दीजिएगा, चोर का चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस का 7 में से 5 गया, कितना हो गया, सापेक्ष चाल हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी है, स्टार्टिंग में देखिए 250 मीटर की दूरी पे देखता है, तो दोनों के बीच की दूरी है 250 मीटर। अब आपसे क्या पूछा गया है कि चोर तक पहुंचने में, पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने में चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। आपको पूछा गया है कि कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो यहां देखिए कि चोर को वो कितने समय में पकड़ेगा, अगर चोर को देखे आप कितने समय में पकड़ेगा, तो समय बड़ा, यहाँ देखिए दूरी मीटर में दिया हुआ है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदल ले तो ये कितना होगा, 250 बटे 1000, काटिएगा 4 बार में कट जाएगा, आप बोल सकते हैं 1/4 किलोमीटर। तो अगर बोला जाए, देखिए चाल दिया हुआ है, दोनों के बीच का दूरी दिया हुआ है, तो चोर को पकड़ने में कितना समय लिया होगा पुलिस, तो चोर को पकड़ने में लगा समय क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 1/4 किलोमीटर, चाल कितना है 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो 1 गुना 1 1, 2 गुना 4 8, तो 1/8 घंटा का समय लगा।
अब आपको पूछा गया है तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचने में चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, दोनों भाग रहा होगा आगे, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी जो होगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अगर चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछी जा रही है तो चोर का चाल लीजिए। चोर भाग रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और समय कितना लगा है, समय पकड़ने में 1/8 घंटा का लगा है। तो कितना दूरी तय करेगा, 5/8 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1/8 घंटा है, तो 5/8 किलोमीटर। आंसर मीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। तो 5/8 गुना 1000 कीजिएगा, 8 से काटिएगा, 8 दूना 16, बचा 4, 0, 8 पंचा 40, 250 बार में कटेगा, 25 पंचा 125, नहीं 25 पंचा, अरे ये गलत काट दिया। 8 से अगर काटिएगा 1000 को तो ये कितनी बार में कटेगा, गुना में 1000 है, ये होगा 8 का 8, बचेगा 4, 0, 8 पंचा 40, 150, 15 पचा 75, 750 मीटर। तो पुलिस जब तक चोर को पकड़ेगा तब तक में चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा आगे, 750 मीटर आगे चल चुका होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 500 मीटर की दूरी पर रोक लेता है। रोक लेता मतलब देख लेता है, समझिए, ठीक है ना। यानी पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी हो गई, 500 मीटर। दूरी दिया हुआ आपको 500 मीटर, और पुलिस जब चोर का पीछा करना शुरू कर रहा है, पुलिस जब चोर का पीछा करना शुरू करेगा तो चोर जिस दिशा में भाग रहा होगा पुलिस भी उसी दिशा में भाग रहा होगा, यानी दोनों समान दिशा में भाग रहा है। और समान दिशा में अगर भाग रहा है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल घट जाएगा आपस में। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, चोर की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों को घटा लीजिए, 18 में से 10 घटाइएगा तो सापेक्ष चाल हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों के बीच की दूरी है 500 मीटर, दूरी है कितना है, 500 मीटर। 500 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलिएगा तो 500/1000, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग, यानी आप बोलिएगा 1/2 किलोमीटर। अब बोला गया है कि तो पुलिसकर्मी के चोर तक पहुंचने तक चोर कितनी दूरी तय करा। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी निकालने के लिए हम पहले ये निकालेंगे कि पुलिस चोर को पकड़ा कितने समय में होगा। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी कितना है दोनों के बीच, 1/2 किलोमीटर का। चाल सापेक्ष चाल लेंगे, सापेक्ष चाल कितना, 8। 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, 2 गुना 8 कितना होगा, 16। तो 1/16 घंटे का समय लगेगा। तो चोर कितना दूरी तय किया होगा, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी जो होगी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चोर का अगर दूरी निकालना है तो चोर का चाल लेंगे। चोर का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना लगा है पकड़ने में, समय लगा है पकड़ने में 1/16 घंटा का। अब बोल सकते हैं 2 से काटिएगा 8, और 2 सॉरी 8 नहीं 5 होगा, 2 से अगर काटिएगा तो 5 और 2 से काटिएगा 8, तो ये आप बोलिएगा 5/8 किलोमीटर का दूरी तय किया है। तो चोर पकड़ाने से पहले 5/8 किलोमीटर का दूरी तय किया। 5/8 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो 5/8 गुना में क्या होगा, 1000। यहाँ से काटिएगा 1, 8 पंचा 40, 150, 150 पंचा 750 मीटर। तो पकड़ाने से पहले चोर जो है 750 मीटर की दूरी तय किया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, ए ने 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू किया और 4 घंटे बाद उसी स्थान से बी उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू किया। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू किया और उसके 4 घंटे बाद बी उसी स्थान से उसी दिशा में। मान लीजिए कि यहाँ कोई स्थान था, यहाँ से ए चलना शुरू किया था
अब इसी स्थान से 4 घंटे बाद बी इसी दिशा में चलना शुरू किया है, तो ए और बी का जो दिशा है, चलने की दिशा है, वो क्या है, समान है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। और एक ही दिशा में अगर जा रहा है तो ध्यान रखिएगा सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों के चाल का अंतर। तो 4 घंटे बाद बी उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू किया। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ पाएगा। अब देखिए, अब यहां ध्यान रखिए कि ए जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू किया है, और बी इसके 4 घंटे बाद, ए जब 4 घंटा चल चुका होगा ना, तब बी चलना शुरू किया है। तो बी जब यहां चलना शुरू किया होगा तो ए मान लेते हैं 4 घंटे बाद यहां से चल के यहां पहुंच गया होगा, और 4 घंटे बाद ए यहां से यहां तक पहुंचने में कितना दूरी तय किया होगा। तो ए चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो 4 घंटा में ए कितना आगे पहुंचा होगा। तो अब बोलिएगा दूरी निकालना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी बराबर चाल गुना समय। ए का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय भी लिया है 4 किलोमीटर, सॉरी 4 घंटा। तो यहां से आ जाएगा कि ए जो है आरंभिक स्थान से अभी 16 किलोमीटर दूर होगा। जब बी उसका पीछा करना शुरू किया होगा या बी उसके दिशा में चलना शुरू किया होगा, तब ए उस स्थान से, आरंभिक स्थान से कितने आगे होगा, 16 किलोमीटर। तो आप बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर है। और यहां से ए चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो सापेक्ष चाल हो जाएगा 10 में से 4 को घटा लीजिए, 10 में से 4 घटाया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको बोला जा रहा है कि कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, ठीक है ना। तो दोनों के बीच की दूरी आरंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने के बाद बी ए को पकड़ लेगा। देखिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर, चाल कितना है 6 किलोमीटर। तो यहां से हम पहले निकालते हैं कि कितने समय में पकड़ेगा। समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, 16/6। यहां से आप कह सकते हैं 8/3 घंटा में ए बी को पकड़ेगा, बी ए को पकड़ेगा। बी पकड़ रहा है ए को, क्योंकि बी की चाल अधिक है। तो कितनी दूरी पे, तो बी कितना दूरी तय करेगा ए को पकड़ने के लिए, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। चाल कितना है बी का, बी का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी पकड़ने में समय कितना लिया है, 8/3 घंटा का। ये हो गया 80/3, और 80/3 भाग दीजिएगा तो 3 दूना 6, बचा 2 0, 3 छके 18, फिर 2 0 6 7, ऐसे कुछ है ऑप्शन नंबर बी। तो आरंभिक स्थान से 26.67 किलोमीटर की दूरी पर दोनों एक दूसरे को पकड़ लेगा। अब देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन होता है कि ये जो दूरी है ना, इसी दूरी को स्टूडेंट समझ लेता है कि यही दूरी है, इतना दूरी पे ही पकड़ेगा। इतना दूरी पर नहीं पकड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों चल रहा है, ए भी चल रहा है। जैसे मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति है और 2 व्यक्ति के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, ए भी आगे बढ़ रहा है, बी भी आगे बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच का दूरी हमेशा 1 किलोमीटर थोड़ी ना रहेगा। यहाँ से यहाँ एक व्यक्ति यहाँ और एक व्यक्ति यहाँ है, और दोनों इसी दिशा में जा रहा है, तो ये भी आगे बढ़ रहा होगा, ये भी आगे बढ़ रहा होगा। अब इसका चाल अगर अधिक है तो इसको पकड़ेगा, लेकिन इतना ही दूरी पे थोड़े ना पकड़ेगा, कहीं आगे कहीं पकड़ेगा। तो वही सवाल में पूछा जा रहा है कि भाई बी कितनी दूरी पे पकड़ा था। तो बी का अगर हम दूरी निकालेंगे तो बी का चाल गुना बी द्वारा पकड़ने में जो समय लिया गया है, तो चाल गुना समय करेंगे। तो पहले हम बी द्वारा पकड़ने में समय कितना लिया जाता है वो निकालते हैं, और उसके लिए हम लोग लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है। आरंभ में दोनों के बीच की दूरी 16 किलोमीटर, तो दूरी 16 किलोमीटर और सापेक्ष चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहां से समय निकालते हैं। ये जो समय आता है, ये आता है कि बी ए को कितने समय में पकड़ा। अब बी कितना दूरी तय किया, तो दूरी तय करने के लिए चाल गुना समय, बी का चाल गुना बी जितने समय में ए को पकड़ा है, चाल गुना समय कीजिएगा, वहां से दूरी आएगा 26.67 किलोमीटर। अगला सवाल है, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है। अब देखिए, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है, मान लीजिए ए इस पॉइंट पे है और बी इस पॉइंट पे है, तो एक दूसरे का मतलब ए बी की तरफ जा रहा होगा और बी ए की तरफ आ रहा होगा। एक दूसरे की ओर चलना शुरू करता है। एक दूसरे की ओर अगर चलना शुरू कर रहा है तो इस बात का मतलब ये हो गया कि दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। ए देखिए इस दिशा में जाएगा और बी इस दिशा में आएगा,
तो दोनों क्या है, विपरीत दिशा। एक दूसरे का मतलब समझिएगा कि दोनों की चाल जो है वो विपरीत दिशा में है। उसके बीच की दूरी 49 किलोमीटर है। आपस में मिलने से 5 मिनट पहले उसके बीच की दूरी क्या होगी? आपस में मिलने से 5 मिनट पहले उसके बीच की दूरी कितनी होगी? देखिए, जब विपरीत दिशा में दोनों चल रहा है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में जुट जाता है, दोनों के चाल का योग। तो ए चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, बी चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो सापेक्ष चाल कितना होगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां से आपको बोला जा रहा है दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दूरी है 49 किलोमीटर, ठीक है ना। तो दूरी अगर 49 किलोमीटर है और आपस में मिलने से 5 मिनट पहले, अब देखिए 5 मिनट पहले दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल दोनों का कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोला है कि मिलने से 5 मिनट पहले कितना दूरी होगा? तो चाल गुना समय। समय क्या दिया हुआ है? मिनट में। तो आप क्या कीजिए कि समय अगर दूरी गुना समय कीजिए, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो समय को भी आप किसमें बदल लीजिए? आवर में बदल लीजिए। समय को आवर में बदलिएगा, 5 मिनट है, 5 मिनट को अगर घंटा में बदलिएगा तो 5/60, 30 से काटिएगा 2 बार में, 5/2। तो ये जो आपका दूरी आएगा वो किलोमीटर में आएगा, 5/2 किलोमीटर। लेकिन यहाँ मीटर में पूछा गया है, दूरी मिनट में नहीं है, मीटर में है। ये मीटर है, दूरी मीटर में आपसे पूछा गया है। तो 5/2 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलिएगा, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, 2 से काटिएगा 5, 25, 2500 मीटर की दूरी होगी। क्या बोला गया सवाल में? सवाल में बोला गया कि दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है, एक दूसरे की ओर चल रहा है। एक दूसरे की ओर का मतलब होता है विपरीत दिशा। सापेक्ष चाल निकालिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला कि मिलने से 5 मिनट पहले दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 5 मिनट पहले का दूरी पूछा जा रहा है, यानी समय 5 मिनट दिया हुआ है। दूरी चाल कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मिनट को हम किस में बदल लिए? मिनट को बदल लिए घंटा में। और दूरी निकाल लिए चाल गुना समय। यहाँ से आ गया 5/2 घंटा। 5/2 घंटा को मीटर में बदल लिए तो आंसर आ गया 2500 मीटर। यानी मिलने से 5 मिनट पहले दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 2500 मीटर होगी। अगला सवाल है, स्थान x से y की दूरी 144 किलोमीटर है। दो कार एक साथ चलना प्रारंभ करती है। एक जो है x से y की तरफ और दूसरी जो है y से x की तरफ जा रही है। एक x से और दूसरी y से। अब देखिए x और y दो स्थान है, दो कार है। मान लीजिए ये पहला कार है और ये दूसरा कार है। एक x से y की ओर जा रही है, दूसरी y से x की ओर आ रही है। तो यहां से क्या समझे? यहां से समझे ये कि दोनों कार की चाल जो है वो विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में अगर है तो आगे बोला गया यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 12 घंटे में मिलती। अब दो कंडीशन इसमें दिया है कि यदि दोनों कार एक ही दिशा में जाती, तो मान लेते हैं पहला कार का जो चाल है वो S1 है और दूसरा कार का चाल S2 है। अगर एक ही दिशा में जाता तो S1 माइनस S2 होता सापेक्ष चाल, तो कितना घंटा में मिलती? वो 12 घंटे बाद मिलती। समय दिया हुआ, समय बराबर क्या होता है? समय अगर आपको दिया हुआ है 12 घंटा, तो यहां से आप क्या समझे? समय अगर 12 घंटा दिया हुआ है, देखिए, और बोला कि यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती है, एक दूसरे की ओर बढ़ती है मतलब विपरीत दिशा में, यहां से यहां और इधर से इधर एक दूसरे की ओर बढ़ रहे मतलब विपरीत दिशा में, तब वो कितने घंटे बाद मिलती है? 9/8 घंटे बाद मिलती है। तो तेज चलने वाली कार की चाल ज्ञात करें। अब अगर दोनों एक ही दिशा में चले तो 12 घंटे बाद, तो एक ही दिशा में दोनों का जो स्पीड होगा सापेक्ष चाल वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका S1 माइनस S2। तो चाल कितना हो गया? इतना हो गया कि देखिए चाल पता नहीं है तो हम मान लिए कि एक कार की चाल कितनी है? S1 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल S2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लिया है। तो एक दिशा में चलेगी तो सापेक्ष चाल इतना, और समय कितना लिया? 12 घंटा। तो चाल गुना समय बराबर दूरी होता है, और कितना दूरी तय कर लेगा? 144 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा।
चाल दोनों कार का सापेक्ष चाल गुना समय, तो चाल गुना समय बराबर दूरी, और बोला है कि भाई ये दोनों x से y की दूरी कितना है, 144 किलोमीटर है। एक ही दिशा में जाएगा तो 12 घंटे का समय लेगा, तो चाल गुना दूरी बराबर, तो यहां से S1 माइनस S2 का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो इस 12 को इधर लाइएगा तो 144/12, और 144/12 कितना होगा, 12। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। फिर बोला है कि यदि वे एक दूसरे की तरफ चले, एक दूसरे की तरफ चले मतलब विपरीत दिशा, और विपरीत दिशा में दोनों चाल आपस में जुट जाएगा, तो S1 इंटू S2 गुना समय, समय कितना 9/8 घंटा ले रहा है, तो चाल गुना समय बराबर कितना 144 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। तो S1 प्लस S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/8 को उधर ले जाइए, 144 गुना 8/9 हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा 9 नीचे, 9 से काटिएगा 16 बार में, 16 8 128, ये कितना हो गया इक्वेशन सेकंड। अब S1 प्लस S2 का वैल्यू कितना है 12, S1 माइनस S2 का वैल्यू कितना है 128। दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दीजिएगा तो S1 और S2 सॉरी दोनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो S2 यहाँ माइनस में, यहाँ S2 प्लस में, S2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 2S1, S1 प्लस S1, 2S1 बराबर 12 प्लस 128 कितना हो जाएगा, 2S1 बराबर हो जाएगा 128 प्लस 12, तो ये हो जाएगा आपका 140। तो S1 बराबर कितना होगा 140/2, 140/2 का मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए जो तेज चलने वाली कार है उसकी आपको चाल पूछी गई है, तो इसमें एक कार की चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप यहाँ देखिए कि अगर मान लीजिए कि दूसरे इक्वेशन में 70, पहला इसका वैल्यू 70 पुट कीजिए S1 का, तो 70 प्लस S2 बराबर 128, तो S2 बराबर 128 माइनस 70, तो S2 का मान अगर निकालिएगा तो 128 में से 70 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, कुछ 58 किलोमीटर हो जाएगा। तो तेज चलने वाली कार की चाल कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। धीमी चलने वाली कार की चाल पूछा जाता तो आप S1 का वैल्यू रख लेते किसी भी इक्वेशन में, चाहे पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन, वहां से आता 58 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है ए और बी क्रमशः पी और क्यू दो बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6/8 घंटा और 8 घंटे का समय लेता है। देखिए दो बिंदु है पी और क्यू, मान लीजिए ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। अब ए यहां से चलना शुरू किया है और बी यहां से चलना शुरू किया है, एक दूसरे को पार, मान लीजिए यहां एक दूसरे को वो पार किया, ठीक है ना, इस पॉइंट पे एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः, मान बी यहां से कहां पहुंचेगा, पी पे पहुंचेगा, और ए यहां से कहां पहुंचेगा, क्यू पे पहुंचेगा। एक दूसरे को पार करने के बाद बी कहां आ रहा है, बी आ रहा है क्यू से पी की ओर, और ए जा रहा है पी से क्यू की ओर, तो कुछ यहां पहुंचेगा। तो आपको बोला है कि क्रमशः 6/8 और 8 घंटे ले रहा है। ए ले रहा है यहाँ से 6/8 घंटा और बी ले रहा है 8 घंटा का समय, एक दूसरे को जब पार किया है तब। तो देखिए जब भी ऐसा सवाल है तो उसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, कि ए की गति डिवाइडेड बाय बी की गति बराबर होता है √अंडर बी द्वारा लिया गया समय, बी का समय, बी का समय गुना नहीं बटे ए का समय। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। ए की गति अगर ऊपर है तो ए का समय नीचे रहेगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको दिया हुआ है कि बी की गति 16.8 है, तो ए की गति निकालनी है, तो ए की गति बटे बी की गति है 16.8 बराबर √अंडर बी का समय, बी कितना समय लिया है 8 घंटा, बटे ए द्वारा लिया गया समय 6/8, सबसे नीचे कौन है 8, 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा √अंडर 8 गुना 8 अब बटे 6/8 है ना।
सवाल में कितना घंटा दिया हुआ? ये 6/8 घंटा नहीं है। सवाल में करेक्शन है, ये 6/8 घंटा नहीं है, ये है आपका 6/8 घंटा नहीं दिया हुआ है, 49/8 घंटा दिया हुआ है। सवाल में जो डाटा है उसके अनुसार कितना दिया हुआ? 49/8 घंटा, 49/8 आवर। तो अगर आप यहाँ देखें तो इसको जरा फिर से किया जाए। बी का समय कितना हो जाएगा पहुंचने के लिए? क्रमशः ए ले रहा 49/8 घंटा और बी ले रहा 8 घंटा, तो बी का समय 8 घंटा और ए का समय 49/8 घंटा। 8 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 8 गुना 8/49। 8 गुना 8 कितना? 64, 64/49। तो आप बोल सकते हैं A/16.8 इक्वल टू रूट के अंदर अगर 64 है तो बाहर कितना निकलेगा? 8, और 49 है तो बाहर निकलेगा 7। तो 7A बराबर कितना हो जाएगा? अगर आप यहाँ से A का स्पीड निकाले तो 16.8 गुना 8 बटा कितना हो जाएगा? 7। 7 दूना 14 बचा 2, 7 चौके 28, 2.4, और यहाँ से आप कीजिएगा 8 चौके 32, 8 दूना 16, 3 19, एक अंक के बाद दशमलव है तो कितना होगा? 19.2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। तो ए की गति कितनी आ जाएगी? ए की गति आ जाएगी 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा जब भी आपको बोला जाए कि एक दूसरे को पार करने के बाद का समय दिया जाए। एक दूसरे को इस पॉइंट पे वो दोनों पार किया है, उसके बाद समय लगा है, ये समय है 49/8 घंटा। तो एक दूसरे को पार करने के बाद का अगर समय दिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? ए की गति बटे बी की गति बराबर रूट अंडर बी द्वारा लिया गया समय बटे ए द्वारा लिया गया समय। अगला सवाल देखिए। कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर एक निश्चित समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। वह अपनी यात्रा को 2/5 भाग समय में तय करता है। शेष यात्रा पूर्ण समय पर तय करने के लिए उसे किस गति से, देखिए 2/5 भाग को अगर 2/5 भाग समय में तय करता है, 2/5 भाग समय में, कि अगर उसे यात्रा करने में 5 आवर का समय लगा, ये क्या है? वास्तविक समय। यदि 5 घंटे का समय लगता है तो वो लिया कितना है? 2 घंटा का समय लिया है। और बोला है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है, तो 2/5 भाग का समय कि यदि यात्रा पूरा करने में टोटल 5 घंटा लगा है तो आप कितना में 60% की दूरी कितना भाग में तय कर रहा है? 2 घंटे में तय कर रहा है। तो यहां से आप ना कुल दूरी मान लीजिए। कुल दूरी के लिए क्या कीजिए कि कुल दूरी चाल दिया हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है और हम मान लेते हैं कि 5 घंटा का टोटल समय ले रहा है, तो कुल दूरी बराबर चाल गुना समय, तो कितना मान लेते हैं? 300 किलोमीटर। अब बोला है कि 60% यात्रा को, देखिए टोटल 300 किलोमीटर जाना है, इसका 60%, तो 300 किलोमीटर का 60% अगर आप निकालिएगा तो 60/100, 2 जीरो कैंसिल, 6 18, 180 किलोमीटर आप चल चुके हैं। और 180 किलोमीटर को 2/5 भाग यानी टोटल टाइम, अगर टोटल टाइम 5 घंटा है तो आप चले कितना? 2 घंटा। तो इसको आप चले हैं कितना घंटा में? 2 घंटा में। तो अब आपके पास समय कितना बचा हुआ? अगर 5 घंटा टोटल समय है उसमें 2 घंटा आप चल चुके हैं तो आपके पास समय बचा हुआ 3 घंटा। और दूरी कितना? दूरी टोटल माने है 300 किलोमीटर, 300 में 180 किलोमीटर चल चुके हैं तो दूरी बचा हुआ 120 किलोमीटर। 300 में से 180 घटाइएगा तो शेष दूरी कितना बचा? 120 किलोमीटर। और इस दूरी को तय करने के लिए अब आपके पास समय कितना है? 2/5 भाग का मतलब 5 घंटा अगर टोटल टाइम था, 2 घंटा आप 180 किलोमीटर को तय करने में लगाए तो बचा आपके पास 5 में से 2 घंटा तय कर चुके हैं तो बचा 3 घंटा। तो आपका चाल क्या होना चाहिए?
अगर आपसे क्या पूछा है, शेष यात्रा को पूर्ण करने के लिए उसे किस गति से जाना चाहिए, तो 120 किलोमीटर का शेष यात्रा है, उसके लिए आपको समय 3 घंटा का मिला है, तो अगर आप दूरी बटे समय कीजिएगा तो चाल कितना आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शेष यात्रा को समय पर पूरा करने के लिए व्यक्ति की चाल होनी चाहिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उसके 1/4 गति से वो अपने कार्यालय जाता है। यदि पूरे फेरे मतलब एक बार जाने और एक बार आने में औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी। तो देखिए सवाल में बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उसके 1/4 गति से कार्यालय जाता है। जिस गति से वापस घर आता है, देखिए इसका घर है और यहाँ कुछ ऑफिस रहा होगा, तो जिस गति से वो घर आता है, ऑफिस से घर आता है ना, उसके 1/4 समय गति से वो जाता है वापस ऑफिस। यही बोला है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है, जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से वह अपने कार्यालय जाता है। तो मान लीजिए कि ऑफिस से घर वो आता है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो इसके 1/4 समय, 1/4 का मतलब 1/4, तो x का 1/4 यानी x/4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जाता होगा और घर से ऑफिस, और इस पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहां देखिए कि दोनों गति दे दिया, अब घर से ऑफिस की गति, ऑफिस से घर की गति दे दिया, और दोनों के बीच की औसत गति दे दी हुई है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए औसत गति का एक ना फॉर्मूला होता है, वो होता है औसत गति बराबर, अगर दो चाल दिया हुआ, दो अलग अलग चाल दिया हुआ लेकिन दूरी समान है, तो औसत गति बराबर होता है 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। औसत चाल बराबर क्या होता है, अगर दो अलग अलग चाल दिया हुआ तो 2 × S1 × S2 बाय S1 प्लस S2, मतलब दोनों चाल का गुणनफल गुना 2 बटे दोनों चाल का योगफल। चाल कितना है, मान लीजिए पहला चाल x किलोमीटर है, दूसरा है x/4 बटे x प्लस x/4, और औसत चाल कितना है 15, सवाल में दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। यहाँ से आप इसको काट दे, 2 बार में कट गया, ये हो गया x गुना x² 2, तो 15 बराबर हो गया x² 2, अब बटे में हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 4 एलसीएम आपका हो जाएगा, तो 4x प्लस x/4। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो ये 2 दूनी, चलिए इसको लिखिए, 4 कहाँ चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4x² हो गया बटे 2 गुना 4×1 5x हो गया, 2 गुना में क्या होगा, ये 4x प्लस x 5x हो जाएगा, तो x से x 1 कैंसिल हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, 2 बटे ऊपर में 1x कैंसिल हो गया तो 1x बचा है, 2x/5, और 2x/5 का वैल्यू कितने के बराबर है, 15 के बराबर है। तो इसको आप क्या लिखिएगा, 2x/5 इक्वल टू कितना है 15, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2x बराबर 15×5 75, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75/2 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या है, कार्यालय जाने के दौरान, घर से ऑफिस जाने के दौरान उसकी गति कितनी है, घर से एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उसकी 1/4 गति से अपने कार्यालय जाता है, तो x/4 किलोमीटर है ये, और घर से ऑफिस जाने का गति कितना है x/4 किलोमीटर, और आपका कार्यालय जाने के दौरान, कार्यालय जाने के दौरान मतलब घर से जब वो ऑफिस जा रहा होगा तब वो उसका गति कितना होगा,
तो x किलोमीटर हम क्या माने हैं कि जब ऑफिस से घर आता है, घर से ऑफिस जाने में x/4, तो x का वैल्यू आया 75/2, तो x/4 का वैल्यू क्या आएगा, x/4 का वैल्यू आएगा कि यहाँ भी 4 से भाग दे दीजिए, तो 75/2 में अगर 4 से भाग दीजिएगा तो 4/1 सबसे ऊपर क्या चला जाएगा 75, अब बट्टे में क्या होगा 2 चौके 8। तो ऑफिस जाने के दौरान उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो होगी 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x का वैल्यू इतना निकला है, दोनों जगह अगर 4 से भाग दीजिएगा तो 4 से भाग हो जाएगा, तो x/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो घर से कार्यालय जाने में उसकी गति होगी 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 4 में शायद होगा, ये होगा 75/8, ऑप्शन नंबर 4 में होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल खत्म हो गया क्या, यही लास्ट सवाल है। चलिए, तो यही लास्ट सवाल है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल था वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग ट्रेन स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।